हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। आज हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का संविधान क्या होता है। भारत के संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान एक ऐसा टॉपिक बन गया है आज के समय पे। इसमें बनने वाले सारे प्रश्न जो है आज इम्पॉर्टेंट ही होते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे यूपीएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, नेट बैंकिंग ले लो, कोई से भी आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम ले लो, आपसे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में हमेशा पूछा जाएगा, संविधान के बारे में हमेशा पूछा जाएगा। तो संविधान आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और संविधान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे भारत का संविधान है और भारत के संविधान को पढ़ने से हमें अपने ज्ञान की प्राप्ति होगी और हमारे साथ हमारे प्रश्नों का भी जो है एग्ज़ाम में हमारे पास आने में संभावनाएं ज़्यादा बनी रही हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, संविधान के बारे में। जैसे हमें पता है कि हमारा जो भारत है वो 200 सालों से ज़्यादा गुलाम रहा था, ठीक है। उसके बाद हम जो ब्रिटिश के जो गुलामों से, उनके कशपे से आज़ाद हो गए थे, उनके बाद हमने क्या करना शुरू करा, अपना संविधान बनाना शुरू करा, अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू करा। हमने लोकतंत्र की चाह रखी थी। तो संविधान के अंदर जिसमें लोगों की सारी चीज़ें या लोगों के आधार पर जो बनाए जाते कानून है वो उसे संविधान के अंतर्गत बनाया गया। कोई भी संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान जो है वो आज के समय पे सबसे हेड है पूरे इंडिया में। ना हमारा प्रेसिडेंट, ना हमारा प्राइम मिनिस्टर, सबसे ऊपर हमारा संविधान है और संविधान से ऊपर हम कभी भी नहीं जा सकते, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि संविधान है क्या, ये कब आया, ये किस तरीके से। ये संविधान है, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। संविधान सम और प्लस विधान के समान से बना है। सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून, जिसमें विधायिका और विधान होता है। तो इसका मतलब होता है समान कानून। संविधान का अर्थ हुआ समान कानून। संविधान में नियमों और कानूनों का संग्रह है। इसमें नियमों और कानूनों को संग्रह करके इकट्ठा करके रखा है। संविधान के जनक जो है हमारे पास जैम मेडिसन भी माने जाते हैं। और भारतीय संविधान के अगर जनक माने जाएंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ज़्यादा सहयोग है हमारे संविधान को बनाने में। और केवीसी द्वारा बोला गया था, केवी द्वारा इन्हें हमारे संविधान का निर्माण करने को बोला गया था। आगे सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। संविधान के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा संविधान है वो कहाँ बना। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में हमारा संविधान बनता है, ठीक है। इसके जो गठन है, इसके जो विचार है, किसने दिए थे, तो विचार हमारे सन हेनरी मैन ब्रिटेन से जो थे, उन्होंने हमारे को संविधान सभा के लिए विचार दिया। और गठन जो था अमेरिका में फ्रांस ने किया था, ठीक है। फ्रांस में हुआ था संविधान सभा का। ये नोट याद रखने की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा का जो मॉडल है वो फ्रांस से आया था, ठीक है। कहाँ से आया था हमारे भारतीय संविधान का, सोचिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि कहाँ से हमारे को देखने को मिलता है भारतीय संविधान का। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने हैंडराइट से बनाए हुए प्रश्न है। अगर इसमें कहीं भी कोई भी तरह की दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें। संविधान सभा की जो मांग थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। सबसे पहले एक ऐसे ही व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक, सबको पता है कौन थे ये, झांसी की रानी के पति थे। इन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग करी थी। 1895 में स्वराज विधेयक की मांग करी थी उन्होंने कि संविधान हम लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। फिर 1922 में गांधी जी ने भी करी थी कि भारतीय संविधान के अनुसार ही होना चाहिए जो भी होगा कि संविधान बनाने के लिए। और इनकी जो बुक है वो यंग इंडिया में भी उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही हम 1924 या प्रश्न आ जाता है कि कौन सी बुक है गांधी जी की। तो गांधी जी द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण किताब है यंग इंडिया है, स्वराज भी है, ठीक है। तो इस यंग इंडिया के अंतर्गत उन्होंने संविधान के बारे में बताया था कि संविधान होना चाहिए, ठीक है। 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा की मांग मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत संविधान सभा की मांग की थी। कब की थी? 1924 के अंदर। ये क्वेश्चन आते हैं। नोट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी नोट जो है ना वो आप इसे इंपॉर्टेंट करके कहीं पर लिख लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्वराज पार्टी द्वारा संशोधित सभा के निर्माण की मांग 1924 में स्वराज पार्टी का भी निर्माण हो गया था, जब हमारे मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान की मांग की थी। यहाँ पे आप देख रहे हो
मांग की थी, इसके समय में हमारे पास क्या हो गया था कि स्वराज हिंद की मांग शुरू हो गई थी। संविधान सभा की औपचारिक मांग क्या थी? संविधान सभा की औपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल चीज़ें समझ रहे हो। तो औपचारिक मांग क्या थी? उनकी मांग थी संविधान सभा की कि 1934 में एम एन राय द्वारा जो हमारे पास मानवेंद्र नाथ राय हैं, उनका एम एन का फुल फॉर्म क्या होता है? एम एन का फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ राय, ठीक है। इनकी औपचारिक मांग थी कि 1935 में कांग्रेस द्वारा औपनिवेशिक मांग को आधिकारिक मांग बना दिया जाए, कि जो कांग्रेस सरकार की जो भी औपनिवेशिक मांग है उसको क्या बना दिया जाए? आधिकारिक मांग बना दिया जाए। फिर अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव जो था 8 अगस्त 1940 में था। ये अगस्त के महीने में आया था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव भी सिखाया जाता है, इसको देखने को मिलता है। अगस्त जो प्रस्ताव है वो जो है पेश किया था वायसराय लिन लिंगियोन द्वारा पेश किया गया था। इसकी क्या क्या सिफारिशें थी? इसकी सिफारिशें देखने को मिलती हैं। इसकी फर्स्ट सिफारिश थी कि गवर्नर जनरल द्वारा कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीय सरकार को शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार नीति का गहन होगा और भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि जो संविधान जो था हमारे, वो बाहर से फ्रांस वगैरह से लाया गया था, और इसमें भारत के जो लोग थे वो चाह रहे थे कि ये भारत के ही लोग बनाएं, ठीक है, क्योंकि भारत के लोगों को पता है कि भारत के अंदर क्या क्या समस्या है, बाहर के लोग क्या चाहें कि हमारे पास क्या क्या समस्या है। तो इसलिए उन लोगों की सबसे मेन मांग थी कि भारत का संविधान भारत के द्वारा ही या भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाए। नेक्स्ट हमारा जो क्विज मिशन है अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपको कोई भी डाउट हो भारतीय संविधान के अंतर्गत कि भारतीय संविधान क्या है, कब बना, या कौन से शब्दों में आया, ये किस किस शब्दों से मिलकर बना है हमारा भारतीय संविधान, तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, ज़रूर करें, पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।